हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन टीवी वन। मैं हूं आज़ाद, लब हैं आज़ाद और शो का नाम है बोल के लब। आज़ाद हैं तेरे तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज का हमारा टॉपिक, जैसे हर हफ्ते होता है आपके साथ, एक टॉपिक लेके आते हैं आप लोगों के लिए और उस टॉपिक में हम करते हैं आप लोगों इजहार ख्याल करते हैं आप तमाम लोग और कोशिश करते हैं कुछ कंक्लूजन जो है वो हम अपने साथ लेके चलें। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस के बारे में, उम्मीदें जो हम लगा लेते हैं और शायद अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि उम्मीदें लगाना अच्छा है या बुरा। क्या कोई सही तरह की उम्मीदें होती हैं, क्या कोई गलत तरह की उम्मीदें होती हैं, कोई पॉजिटिव उम्मीदें होती हैं, कोई नेगेटिव उम्मीदें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नहीं। ज़्यादातर देखने में यह है क्योंकि हमने शो शुरू किया था हैप्पीनेस से कि हम तमाम लोगों का पैदाइशी हक है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अब उस हैप्पीनेस को पाना कैसे है उसके बारे में, हाउ टू गो अबाउट इट, इसके बारे में हमारा सारा ये टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात शुरू की थी और फिर आहिस्ता 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 हम वहाँ पहुँचे जहाँ आज हम पहुँचे, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। इसको खंगालने बैठे हैं कि क्या कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंसान की नॉर्मली। एक एक्सपेक्टेशन जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो है हमारी अपने आप से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं हमने। अपने इंसान होने के नाते, एक इंडिविजुअल होने के नाते हमारे कौन सी ऐसी ख्वाहिशात और उम्मीदें हैं जो हमने अपने आप से वाबस्ता कर रखी हैं। फिर कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमने अपने इर्द गिर्द यानी कि लोगों से वाबस्ता कर रखी हैं। फिर कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमने दुनिया जिसमें हम रहते हैं उससे हमने कुछ वाबस्ता कर रखी हैं। और फिर एक वो बिलीवर होने के नाते हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो हमने रब से वाबस्ता कर रखी हैं। और ये सारी अगर रियलिज़म से रिलेटेड ना हो, रियलिस्टिक ना हो, तो हमारे क्या मसाइल पैदा होते हैं, इससे रिलेटेड हम करेंगे बात। नंबर है स्टूडियो का 9725019390, या नंबर जो आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू जो हैं अपने वो हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के पहले कॉलर करते हैं उनसे बात। हेलो, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? मैनेजिंग योर एक्सपेक्टेशन, दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक। आई थिंक ऑलवेज यू आर ब्रिंग ब्यूटीफुल टॉपिक्स। क्यों? इसलिए कि मैनेजिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है ना इज द की टू हैप्पीनेस। सर, इजंट इट? सर बिल्कुल। वी ऑल हैव एक्सपेक्टेशन लाइफ से होती हैं, व्हाट वी वांट आउट ऑफ लाइफ एंड हु वी वांट टू बिकम। लेकिन मैं सोचता हूँ कि द की टू हैप्पीनेस लाइज विद इन द मैनेजमेंट ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एंड सर्कमस्टांसेस। If you do not have expectation, you can never be disappointed. Often we tend to believe that the way we treat others will be the way we are treated in return. But unfortunately, ये ऐसा नहीं होता. It never happens, you know. अच्छा, हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई always we should instead expectation के बजाय मैं सोचता हूँ कि acceptance is an amazing trait that needs to be actively worked towards. When things do not work out the way we had planned, it is much more beneficial to realize that that is how life works rather than becoming frustrated at the situation. So have hope rather than expectation and you will tend not to be disappointed. Sir, nice of you, sir. अल्लाह के ऊपर। Nice of you, sir. Thank you very much. खलीक साहब जी हमारे साथ आज की हमारी पहली कॉल, और आज का शो बड़ा अच्छा होने वाला है क्योंकि खलीक साहब नॉर्मली जब पहली कॉल करते हैं तो मेरा ये अपना ख्याल ये है कि बहुत अच्छे शोज़ जो है ना वो हमारे होते हैं। अभी खलीक साहब ने एक ऐसी बात की जो कि हम बहुत कम इस बात को समझते हैं। उनकी उम्र तकरीबन 84-85 साल है और इसीलिए जो सीनियर्स होते हैं उनकी जो बातों में विजडम होती है, और जो लोग बहुत ज़्यादा तालीम, खलीक साहब तो खैर बहुत तालीम याफ्ता भी हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने फिरा है, लेकिन उसके अलावा जो गांव के लोगों की भी फोक विजडम होती है ना, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक लंबे अरसे तक मुझे इस बात की कतई कोई समझ नहीं थी कि मैं जैसा खुद हूँ मैं दुनिया को भी वैसे ही समझता रहा, और उसकी वजह से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, गलत किस्म की एक्सपेक्टेशंस लग गई हमारी दुनिया के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ में रहे। अब ये बात कि दुनिया जैसी मैं हूँ वैसे नहीं सोचती, ये हम लोग को बहुत कम समझ आती है। दुनिया में अब जब हम कहते हैं ना दुनिया ऐसे नहीं सोचती, उसका मतलब क्या है? सोच कैसे पैदा होती है आदमी के अंदर, थिंकिंग, कि लोग बिल्कुल वैसे नहीं सोचते जैसे आप सोचते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि लोग एग्जैक्टली वैसा सोचें जैसे आप सोचते हैं, क्योंकि थिंकिंग बनती है हमारे जीन से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी अपब्रिंगिंग से। और अपब्रिंगिंग का डिक्शनरी में
बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। द ट्रीटमेंट एंड द इंस्ट्रक्शन दैट द चाइल्ड हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट्स थ्रू आउट इट्स चाइल्डहुड, यानी कि वो ट्रीटमेंट जो अपने बच्चे ने थ्रू आउट हिज चाइल्ड, अपने पूरे बचपन में, वो इंस्ट्रक्शंस और वो ट्रीटमेंट जो बच्चे ने ली है उसको अपब्रिंगिंग कहते हैं। सो पहले आगे आपके जीन्स, फिर आगे आपके एनवायरनमेंट, फिर आगे आपकी अपब्रिंगिंग, स्कूल कौन से गए हैं आप, फ्रेंड्स कौन से बनाए हैं आपने, ज़िंदगी में एम्बिशंस क्या हैं आपके, स्टैंड पॉइंट्स क्या हैं आपके, उसके अलावा रोल मॉडल कौन है आपका, ये सारी वो चीज़ें हैं। अब मॉरल कंपस जो है वो आपका कितना डेवलप्ड है, उस पर कितना काम किया हमने, सो कितनी एडजस्टमेंट्स और कितने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हम अपने स्टैंड पॉइंट्स के ऊपर और अपनी ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स के ऊपर, उससे आपकी सोच बनती है। तो हर आदमी ना वैसे सोचता है, ना उसकी ज़िंदगी के मसाइल वैसे हैं जैसे आपके और मेरे हैं, इसलिए हर आदमी डिफरेंट सोचेगा। सो ये सोचना कि जैसे आप सोचते हैं वैसे हर कोई सोचता है, ये अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने के मुतरादिफ है और इससे काफ़ी तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आती। नाइस ऑफ यू सर, आपकी वजह से एक बहुत अच्छा पॉइंट आया। कोई है? कल कट गया जी, आप दोबारा आइएगा। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। स्टूडियो का नंबर आपके टेलीविजन्स के ऊपर भी डिस्प्लेड है, आप उस नंबर पे भी कॉल करके हमारे साथ रह सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। अब आते हैं उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जिनके बारे में जी हमें, जिन सवाल आज का ये था एक, उन्होंने बाय द वे सवालात के लिए और अपने पॉइंट्स के लिए आप अगर डायरेक्ट टीवी पे या रेडियो पे नहीं आ सकते तो आप हमें आज़ाद AZAD@radioazad.us पे अपने ईमेल्स भेज सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं और अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं, सजेशंस भी भेज सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जी एक्सपेक्टेशंस ना लगाना क्या इस बात की अक्कासी नहीं करता कि हम अपने आप को तकलीफ़ों से और एक्सपीरियंसेस से दूर रख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई बंदा ये सोचे, वो जंगल में जाए, उसके पास गन भी ना हो, उसके पास अपने बचाव की भी कोई चीज़ ना हो, ये भी पता हो कि जंगल में शेर फिर रहा है, और वो चला जाए और कहे कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, शेर मुझे नहीं खाएगा। ये इतनी ही मासूमियत वाली बात है। सो अब आते हैं हम उन चीज़ों की तरफ जिनकी वजह से हम, जिनके बारे में बहुत कम बात करते हैं। एक, हमारे अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस है, दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशंस है, रब से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। ये तीन चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी में हैं ही हैं, और हर किताब इनके बारे में बात करती है, अपने आप से रिश्ता, रब से रिश्ता और दूसरों से रिश्ता। तो ये तीन चीज़ें, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम तीन चीज़ें पहले ज़रूर जान जाएं। ख़ुद से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस और क्या नहीं लगानी है, इसी से पता चल जाएगा कि हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि नहीं। मसलन सबसे अपनी हमारी पहली एक्सपेक्टेशन, मैं दूसरों की तरह बन जाऊं। सारा बचपन गुजर जाता है हमारा अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए, एक्नॉलेज कराने के लिए कि मैं किसी तरह वैसा बन जाऊं जैसे लोग हैं सारे। और फिर एक वक्त के बाद जाके ये बात समझ आती है, जब आप कोई भी बड़ा काम करते हैं, समझ आती है जी आप डिफरेंट कैसे हैं, आपका डिफरेंशियल एडवांटेज क्या है, आप कैसे अपने आप को लोगों से मुख्तलिफ करते हैं। पहले सारी ज़िंदगी लोगों की तरह बनते रहे और फिर पता चला जी अपना नाम और काम करने के लिए और ज़िंदगी बनाने के लिए आपके अंदर जो डिफरेंट चीज़ है वो बिकेगी। सो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जो हम, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन अपने बारे में काफ़ी ख़राब हो जाती है। कंपैरेटिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो सकती दो इंसानों के बीच। वो किस्सा याद है ना आपको, जो आपको सुनाया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और छिपकली का, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, मेरे रब बाकी चीज़ों की तो मुझे समझ आती है, तूने क्यों तख्लीक की, लेकिन छिपकली क्यों बनाई। तो आगे से रब ने कहा, अजीब बात है ना मूसा, छिपकली भी आज ये पूछ रही थी, बाकी सबका तो समझ आता है, मूसा किस लिए बनाया तूने। तो ये जो तकाबली जायज़ा जैसे उर्दू में कहते हैं ना, कंपैरेटिव स्टडी, इससे हमारे काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं और हमारी ये एक्सपेक्टेशन अपने आप से दूसरों की तरह बन जाने की वजह से काफ़ी मसाइल। दूसरी बात, हम में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि मैं एकम्पलिश्ड आदमी बन जाऊँ, मैं सक्सेसफुल आदमी बन जाऊँ, और ये डिफ़ाइन करना भूल जाते हैं कि एकम्पलिशमेंट क्या है, सक्सेस है क्या। क्या बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी पोस्ट ये सक्सेस है? तो कितने लोगों को मिलेंगे ये पोस्ट? खुद सोचिए ना आप, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे मुल्क के अंदर जिनके आप हेड बन जाएंगे, कितनी पोस्ट कितनी है हम लोगों की, और ख्वाहिशें हम तमाम की वहाँ पे जाने के लिए। तो नीचे का काम कौन करेगा? ये हमने कभी नहीं सोचा। ये रब की डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए ऐसी है कि हर बंदा अपना अपना काम करे, वरना गटर साफ करने के लिए कोई बंदा नहीं होगा आपके पास, गंद फेंकने के लिए कोई बंदा नहीं हो सकता, करने वाले गंद बहुत होंगे। सो ये एक हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा
हम लोगों के स्टैंडर्ड से अपने आप को नापते रहते हैं। तो हम कब अपने स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि मेरे ख्याल से कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिस पे मुझे अपने आप को रखना है। फिर अच्छा, स्टैंडर्ड्स भी बड़े कमाल हैं। स्टैंडर्ड्स वो जो लोगों ने बनाए, स्टैंडर्ड्स वो जो आजकल सोशल मीडिया बना रहा है, स्टैंडर्ड्स वो जो लाइफस्टाइल ऑफ रिच एंड फेमस जब हम देखते हैं तो वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम अपने आप को रखना चाहते हैं और हम उन स्टैंडर्ड्स पे अपने आप को पूरा करना चाहते हैं। ये हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं। और माँ बाप की भी यही है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए, और उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि बड़ा आदमी होता कौन है। उसके लिए आज हमको शो करने पड़ रहे हैं कि बड़ा आदमी 2 घंटे में हम ये बताते हैं जी बड़ा आदमी कौन होता है। आप लोग भी बताते हैं कि बड़ा आदमी कौन होता है, और फिर वो बड़ा आदमी हम में से कोई नहीं बनना चाहता। तो ये इस तरह हमारे मसाइल होते हैं। मैं दूसरों की तरह जैसे वो बोलते हैं वैसे बोल सकूं, जैसे वो जीते हैं मैं वैसे जी सकूं, फिर हम ये भी कहते हैं लोगों के उनके बच्चों को देखो, उनकी फैमिली को देखो। यानी इंडिविजुअलिज्म जो है हमारा, हम उसको शुरू से ही मार देते हैं, और अपना जो गिफ्ट है हमारा या हमारे बच्चों का या हमारे लोगों का, उसको हम मारने पे जो है ना तुले हुए हैं कि जी दूसरों की तरह बनना है। तो ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने आप से हमारी जो हमें तकलीफ देती। अब आते हैं दूसरों से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और आप यकीन करें, ये मैं वैसे नहीं कह रहा, मेरी ज़िंदगी की 30 सालों का निचोड़ है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। मेरी फैमिली से लेके बहनों भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों फ्रेंड्स बिजनेसमैन जो भी जिस आज तक मैंने काम किए, वो सब यही चाहते हैं हम लोगों से, हम सब यही चाहते हैं लोगों से। मसलन लोग हमसे प्यार करें। क्यों करें ये हमें नहीं पता, ना हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि चाहे जाने की ख्वाहिश में हम इतने मरे जा रहे हैं कि बस हमें ये ख्वाहिश है कि लोग हमसे प्यार करें। प्यार होता क्या है नहीं पता, ना हम जानना चाहते हैं, बस ये कि वो प्यार करें। लोग हमसे तजदीद वफ़ा करते रहें। अगर मोहब्बत कोई फरमाता है तो बस वो कहता रहे हमसे कि भाई हम आपसे मोहब्बत करते हैं। ये नहीं पता प्यार क्या है ये नहीं पता क्यों है, ये नहीं पता मैं डिज़र्व भी करता हूँ कि नहीं, मैंने किया क्या है ऐसा, नहीं मुझसे कराए एक बार। फिर लोग हमें इज्जत दें, लोग हमारे लिए वक्त निकालें, लोग हमारे लिए अवेलेबल रहें जब भी हम चाहें, लोग हमारी हर ख्वाहिश पूरी करें, लोग हमारा बोझ उठाएं। जैसे हम कहें लोग वैसे जिएं, जो हम ठीक समझें वो लोगों से कहें और वो उस पर लब्बैक कहें। लोग हमारी बातें सुनें, समझें और उन पर अमल करें। लोग हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें अपनी ज़िंदगी में। ये सब हमारे चाहने से, और ये जो मैंने जितनी बातें आपको तमहीद बांधी, ये सब हमारे चाहने से नहीं होना। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये होना है हमारी सोच क्या है, हमारा अमल क्या है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारा सब्र क्या है, हमारा शुक्र क्या है। ये सारे काम जब तक हम नहीं करेंगे हमें लोगों से कुछ नहीं मिलना। तो अभी तक हमने बात की अपने आप से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है और लोगों से हमारी जनरली क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। वापस आते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद और फिर बात करते हैं और क्या क्या कमालात हैं हमारी एक्सपेक्टेशन की। चार्ल्स डिकन साहब ने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखी ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस ग्रेटेस्ट हैं, ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशंस है दुनिया से। उसके लिए करना क्या है वो बात की बात। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं आपके पास। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. A-List Technology is a full-service digital marketing agency that caters to your needs. Their services include custom web and mobile app development, IT placement, infrastructure and cloud management services at affordable prices. For more information, please go to alisttech.com or call 972-455-8406. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। मैं हूँ आज़ाद, प्रोग्राम है बोल के लब, आज़ाद हैं तेरे। आज हम बात कर रहे हैं जी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। उम्मीदें जब हद से बढ़ जाएं तो क्या होता है, उम्मीदें अगर रियलिस्टिक ना हो तो क्या होता है, उम्मीदें अगर नेगेटिव हों तो क्या होता है। वही जो
मंजूर खुदा भी होता है, और अपने इर्द गिर्द जो हम देख रहे हैं कि हमारी डिससेटिस्फाइड लाइफ जो है ना वो फिर उसका नतीजा होती है। इसके बारे में हम बात करते हैं और हम अपनी खुशियाँ जो हैं अपने हाथों से उनका गला घोंट रहे होते हैं। इसके बारे में करते हैं बात। कोई है हमारे साथ लगी रही है? जी भैया, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? ठीक ठाक? अल्लाह ही करम। आपके होते वो क्या हो सकता है भैया हमको? ये भी बात ठीक है सर जी। सर जी छोटी छोटी दो बातें आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहले नंबर पर बात ये, जब छोटा था ना मैं, तो देखना कोई चाचू है या कोई मामू है, उसके पास उनके घर में हर चीज है, पैसे हैं, तो एक उम्मीद सी होती थी कि अगर जरूरत पड़ी ना तो उनसे ले लेंगे। अगर कोई बाहर अपनी गली में देखना कोई पैसे वाला है, कोई ठीक ठाक है, तो वैसे ही दिल में ना एक इज्जत सी आने की, यार उसके पास पैसे हैं, अगर कोई चीज की जरूरत पड़ेगी या पैसे हैं उसके पास तो ले सकते हैं। इस तरह की सोचें थी। लेकिन जिस तरह मैं बड़ा हुआ तो मेरी सोच चेंज होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े हो गए लेकिन अभी भी वैसे सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड नंबर पे दूसरी बात ये करना चाहूंगा, हम घर में रहते हैं, हमारे घर का माहौल ऐसा है, अगर तो हम काउच पे हैं या फिर बेड में है तो माँ है वो खाना ला देती है, बेड में आप खा लेते हो, बहन है वो ला देती है, पानी पी लेते हैं। अब जब आप प्रैक्टिकल बाहर, जैसे हम आए हैं, मैं आया हूँ बाहर, खुद करना, खुद सब कुछ करना कराना, फिर बंदा देखता है इधर उधर देखता है, वो जो आदतें खराब पड़ जाती हैं पीछे से, फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इस पे आप बात करेंगे कुछ इन दो बातों पे, अगर कोई आपको है एक्सपीरियंस या आपने सुना है इसके बारे में तो? नहीं बिल्कुल ठीक है जी। हम भी उन्हीं घरों से आए हैं जिसमें सारे का सारा काम जो है ना वो बहनें किया करती थी या मां जी कर दिया करती थी, और बाद में बाकी बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स हो तो ज़रूर दीजिएगा। पहला पॉइंट, उस्मान साहब कहते हैं जब छोटे होते थे तो सोचते थे जब कोई मुसीबत आएगी या परेशानी आएगी तो हमारे रिश्तेदार या जिनके पास पैसे हैं या वो लोग जिनको हम जानते हैं वो हमारी ज़रूरत पूरी करेंगे। और बहुत ही वैलिड पॉइंट था कि हम बड़े हो गए हैं लेकिन हम बड़े नहीं हुए। मेरा अपना ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है। आज तक की ज़िंदगी में मैंने जिन लोगों के भी बिज़नेस कार्ड अपने जेब में रखे, जिन लोगों के फ़ोन नंबर्स अपने पास रखे, या जिन पत्तों पे भी तकिया किया उन्होंने हवा दी। मैंने जब भी ज़िंदगी में मेरा कोई मुश्किल वक्त आया, हर वो आदमी जिस पे मैंने सोचा था कि मैं इससे हेल्प ले लूँगा उसने हेल्प नहीं की। कोई और बंदा, रब का कोई बंदा कहीं ना कहीं से निकल के जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो आया और उसने मेरी मदद की, और हमेशा ऐसा हुआ। और हर दफ़ा इंसान हूँ ना, हर दफ़ा इस बात को समझने से कासिर रहा मैं कि ये रब का मुझको ये बताने का तरीका है कि तू नहीं मैं हूँ। यानी आप अपने सारे प्लान, जहाँ आपके लाइफ इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। तो जब तुम जो हिसाब किताब लगा रहे हो या सोच कर रहे हो अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर रहे हो, वैसा नहीं है, ये कहानी कुछ और है। सो अब आके ज़िंदगी में मुझे इस बात की समझ आ गई है और मैं पक्का हो गया हूँ इस बात के ऊपर कि कुमक जो होती है ना यानी कि जो हेल्प होती है वो हमेशा वहाँ से आती है जहाँ से लीस्ट एक्सपेक्टेड होती है। और ये रब का ये बताने का तरीका है कि हमारी तरफ भी आप रुजू करें। तो असल बात ये है कि हम लोग भूल जाते हैं इस बात को। दूसरी बात ये जो अभी उस्मान ने दूसरी बात की, उसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। ये सीखी हुई मजबूरी है जो हमने अपने पे तारी कर ली है लोगों से एक्सपेक्ट करते रहने की। और जब फिर वो लोग नहीं अवेलेबल होते फिर हमें अपना रास्ता नहीं मिलता, हमें बेसिक चीज़ें नहीं अपनी ज़िंदगी की करनी या संभालनी आती। और फिर लोग क्या करते हैं, गोलियां खाने शुरू हो जाते हैं, पागलपन के उनको दौरे पड़ने लगते हैं, इनसिक्योरिटी की एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है उनकी ज़िंदगियों में। फिर लोग जो हैं वो कहते हैं, खुदा से लड़ पड़ते हैं कि भाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हालांकि बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड्स के जो ना इम्तिहान ज़िंदगी में इब्तला का टाइम होता है और हम लोग उसको अज़ाब समझने लग जाते हैं, तो ये सारे मसाइल आते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था, हमारे रब के साथ भी आज तक हम लोगों ने, जैसे इससे पहले हमने शो किया था, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। मेरा तो कोई नहीं बना इतने सालों में, क्योंकि सारे काम में उल्टे कर रहा था, सोच उल्टी थी, सिस्टम के साथ अलाइन नहीं था मैं, कुदरत के कानून का हाथ में नहीं पकड़ पा रहा था, और उसमें मैं सोचता था कि ये मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा। अब रब के साथ हम क्या करते हैं, हमारी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन, ज़रा ये भी देख लीजिए ताकि हमें पता चले कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं कि नहीं। और आप अपनी ज़िंदगी में ये अप्लाई करके देख लें कि क्या हम ऐसे हैं, क्या हम ऐसे सोचते थे, क्या आज भी हम ऐसे ही सोचते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है मसलन, रब से हमने ये एक्सपेक्टेशन लगा ली हैं कि वो हमारी हर दुआ कबूल करे, चाहे उस दुआ से मेरा फ़ायदा हो जाए, दुनिया बाकी सारी दुनिया, वो जो ब्रूस ऑल माइटी में करते हैं ना जिम कैरी साहब, कि मेरी एक दफ़ा ख्वाहिश पूरी हो जाए और बाकी लोग गई बाहर में दुनिया, और मेरी बस ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। और अब ये करेगा, मैं अपनी ड्यूटी ना करूं
लेकिन मुझे उसके रिवॉर्ड्स मिलते रहे, पर्क्स मिलते रहे मुझको, लेकिन मैं अपना काम ना करूं खुदा का बंदा होने के नाते। वो मेरी हर खुशी पूरी कर दे, सब कुछ मेरे नसीब में ही लिख दे, और उसके बाद मैं उससे गिले भी करूं। ये भी हक है मुझको कि मैं उससे गिले भी करूं। मुश्किल वक्त में उससे दुआएं मांगूं, और जब मुश्किल टल जाए तो फिर नफल पढ़ने तक भूल जाते हैं हम लोग। आपको नहीं कह रहा, आप तो बड़े लोग हैं, समझदार हैं, आप कुछ सब समझते होंगे, जो वादा आप रब से करते होंगे रोज़ नमाज़ों में दुआओं में वो पूरा करते होंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुश्किल में नफल तक मान लेते हैं और फिर हम पढ़ते नहीं हैं जब मुश्किल टल जाती है। फिर मैं अपना ज़र्फ़ भी ना बढ़ाऊँ, मतलब मैं इतना नहीं कर सकता रब की खातिर जो वो कहता है तुम में जितना ज़र्फ़ है तुम मेरी किताब से ले लोगे। मैं अपना ज़र्फ़ भी ना बढ़ाऊँ, दूसरों की खुशी में खुश भी ना हो सकूँ, दूसरों की तकलीफ़ में अपने आंसू भी दो ना बहा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं ही उसका पसंदीदा हूँ और वो सिर्फ मेरा है और वो मेरे लिए हाजिर है, और वो और किसी का नहीं है, किसी और मज़हब के लोगों का नहीं है, किसी और ज़ात पात के लोगों का नहीं है, किसी और दुनिया में किसी और जगह जो है उनकी वैसी ज़रूरत नहीं जैसी मुझको है। और इन तमाम कोताहियों और हर दरमियों के बावजूद वो सिर्फ मेरा है। उसने मेरे लिए जन्नत बनाई है। कमाल बात यह है कि मैं उस जन्नत में का हकदार तो हूँ और मैं खुश भी हूँ, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता कि जाके जन्नत भी लूँ और रब से मिलूँ, नहीं। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमने रब से बना ली। अब आप खुद सोचें, ये एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है? और मैं यकीन से कह सकता हूँ हर आदमी जो ये टीवी का शो देख रहा है या रेडियो पे 160 मुल्कों में और इतनी स्टेटों में जो है यूएस की ये देख रहा है, अगर वो रेट्रोस्पेक्ट में देखेगा या इंट्रोस्पेक्टिव हो के इसके बारे में सोचेगा तो उसको पता चलेगा यकीनन ऐसा ही रिश्ता बना रखा है हमने रब के साथ। तो एक्सपेक्टेशंस में तकलीफ़ तो होगी। अब कुछ सवालात हैं मेरे पास जिसके बारे में हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। अब कोई बंदा सोच रहा होगा, वो ये पूछेगा कि क्या उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए? फिर ये तो नहीं कहा किसी ने, उम्मीद पे कहते हैं दुनिया कायम है, लेकिन कौन सी उम्मीद? जब हम एमबीए कर रहे थे उन्होंने हमें पढ़ाया मैनेजमेंट के एक सब्जेक्ट में कि टेंशन दो किस्म की होती है, एक फंक्शनल टेंशन होती है और एक डिसफंक्शनल टेंशन होती है। फंक्शनल टेंशन मसलन इम्तिहान से पहले आपको स्ट्रेस होता है कि भाई आपका इम्तिहान आने वाला है, आप उसके लिए पढ़ाई करते हैं, वक्त निकालते हैं, आराम से बैठते हैं, मेहनत करते हैं। एक अजीब सी टेंशन रहती है आपको कि यार मुझे इसके अंदर परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, लेकिन उसमें से आप बाहर निकलते हैं और फिर आप इम्तिहान देते हैं और बहुत आला नंबरों में पास होते हैं। दूसरी तरफ डिसफंक्शनल टेंशन, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि सब कुछ आने के बावजूद पेपर सामने आता है तो आप भूल जाते हैं, शेल शॉक्ड हो जाते हैं, आपका दिमाग काम ही नहीं करता, आप लिफाफा लेते हैं उसमें फूंके मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये डिसफंक्शनल टेंशन है। बिल्कुल इसी तरह एक्सपेक्टेशन भी फंक्शनल और डिसफंक्शनल होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। सिर्फ हमने ये समझना है कि क्या हैं वो और कैसे हैं, और इसमें ऑप्टिमिस्टिक होने का और पेसिमिस्टिक, बहुत मैं लोगों को देखता हूँ हाईली ऑप्टिमिस्टिक, फिर डिप्रेशन होता है उनको और फिर उसी डिप्रेशन में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो डीपली ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, और फिर उसकी वजह से उनके चेहरे पे मुर्दनी छाई होती है, उनके इर्द गिर्द रिश्ते नहीं चल रहे होते, लोग उनसे बात नहीं करना चाहते, फिर इसी बात से वो डरते रहते हैं। जो पेसिमिस्टिक आदमी होता है ना बेचारा, वो भी कमाल आदमी होता है, वो उसको हर वक्त ये डर लगता है वो अकेला मर जाएगा, वो अकेला मर जाएगा, पता नहीं कब मर जाएगा, पता नहीं लोग उसके लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, और फिर ऐसा ही होता है, वो अकेला मर जाता है। क्योंकि जब आप यही बातें करते रहेंगे तो कौन से लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी तरफ? ऑप्टिमिस्टिक लोग तो चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, और रियलिस्टिक लोग भी कहेंगे ये कौन सी कहानी है, कि कहानी कौन सुनता है आजकल की, सगे माँ बाप की नहीं सुनते भाई कोई, आपको भी पता है जो ज़माना है, और ज़माना हर ज़माने में ऐसा ही था, लोग ऐसे ही थे, ख्वाहिशात भी ऐसी ही थी। अब थोड़ी सी ज़्यादा हमें, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स का ज़माना आ गया और नए 2 डेकेड्स में ज़माना जो है ना और ज़्यादा तेज़ चल पड़ा है, और बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हम लोगों की ज़िंदगी में, और डायनेमिकली एवर चेंजिंग, और बड़ी जल्दी चेंजेस आ रही हैं। सो ये भी एक और चीज़ है। लेकिन अगर हमारी ख्वाहिशात जो हैं या उम्मीदें रियलिज्म पे बेस्ड हैं, हमें डिलूजनल नहीं है हम लोग, या इल्यूजन्स में नहीं रहते हैं, डिलूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर भी नहीं है हमको कि भाई सब कुछ मेरे लिए ही है और मुझे ये चाहिए, तो फिर तो मसले बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद जो है, आपको पता है, बग़ैर सोचे समझे लगाई गई उम्मीद
किसी इंसान से, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखा है, रूह नहीं निकल रही होती, सांस नहीं निकल रही होती उस आदमी जिससे माफ़ी मांगनी है या जिससे मोहब्बत करने की सोचते रहते हैं, या उन्हें अपने जहन में ही उनको देवता बना लिया है, दरवाजे पे आंखें लगी होती हैं बेजान सी। इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये जो अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी लोगों से, दुनिया से, रब से। और इस तरह क्योंकि हम कानून से रिलेटेड ही नहीं हैं, उसका हमसे ताल्लुक ही कोई नहीं होता, हम जहन में एक दुनिया बना लेते हैं वैसी। जैसे कई लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लोग उनसे मोहब्बत करें बिना देखे। कई दफ़ा लोगों को आप जानते भी नहीं हैं, ना उनको कभी आप देखा है आपने, ना कभी मिले हैं आप उनसे, वो आपसे अजीब किस्म की एक मोहब्बत अपने जहन में एक दुनिया बना लेते हैं और उसी दुनिया में वो मर भी जाते हैं। और ऐसे लोग होते हैं और बड़े रियलिस्टिक होते हैं, वो उनको लगता है कि यही हकीकत है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो वही चीज़ आपको हर तरफ नज़र आएगी। रस्सी भी आपको जो है वो सांप नज़र आएगी, फिर तो अंधेरा भूत नज़र आएगा, और जैसे मैंने कहा था ना, शीशम फिर शैतूत नज़र ही आना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हम अपने साथ कर लेते हैं। ये इंतज़ार जो है, अच्छा फिर इस उम्मीद का, अच्छा एक्सपेक्टेशंस की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है अगर आप डिक्शनरी में देखें, समथिंग दैट विल हैपन और इट इज़ लाइकली टू हैपन। यानी कोई चीज़ जो कि होनी है आपके ख्याल में, समथिंग दैट विल हैपन, कोई ऐसी चीज़ जो होगी, और इट इज़ लाइकली टू हैपन, या उम्मीद वासिक है, यानी कि पूरी उम्मीद है आपको कि वो होगी। और ये दोनों चीज़ें अगर नहीं हुई तो क्या होगा? सोचें आप ये ज़िंदगी में लोगों के बारे में। अब आते हैं और बहुत अच्छा कमाल बात ये है, ये भी एक कमाल चीज़ है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक टेक्स्ट आया था जी, एक्सपेक्टेशन जो है हमारी जो है वो कैसे पता चलेगा रियलिस्टिक हैं कि नहीं है। मैं आपको 5 चीज़ें बताता हूँ, अगर हम ये 5 चीज़ें करते हैं ना तो इसका मतलब है हम अनरियलिस्टिक। मसलन हम रब से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हिसाब लेगा, हम रब से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हिसाब लेगा, हमारे अमल हमें ये बता रहे होते। हम जिंदगी से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें मौत देगी, हम जवानी से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये हमें बुढ़ापा देगी, हम दुनिया से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये हमारा साथ छोड़ देगी, और हम औलाद से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये हमारा हाथ छोड़ देगी। आपके सामने है कितना रियलिज्म है हमारी एक्सपेक्टेशंस में। कुछ सवालात हैं, अगला जो हमारा सेगमेंट है हम उन सवालात के बारे में बात करेंगे। मैं इसको मोनोलॉग नहीं बनाना चाहता, मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, लेकिन कॉल्स इन चीज़ों के ऊपर कम आती हैं। हम लोग जो चीज़ें ज़्यादा करते हैं ना, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। ठीक, छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं फिर आपके पास। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. A-List Technology is a full-service digital marketing agency that caters to your needs. Their services include custom web and mobile app development, IT placement, infrastructure and cloud management services at affordable prices. For more information, please go to alisttech.com or call 972-455-8406. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। मैं हूं आज़ाद और आप भी हैं आज़ाद, लब भी हैं आज़ाद। शो है बोल के लब, आज़ाद हैं तेरे। आज का हमारा टॉपिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में है जी। उम्मीदें जो हम लगाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस के बारे में, फंक्शनल और डिसफंक्शनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ऐसी उम्मीदें जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, जिससे हमें कोई रास्ता मिले, जिससे ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। शो बेसिकली इसके 2 मकासद हैं, एक हम अपने और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी आराम से कट सके, और दूसरा इसमें जो खुशी का एलिमेंट है वो कहीं नज़र नहीं आता आप लोगों को, उसके लिए स्पेशल कुछ लिखा नहीं जाता, वो आपने डिराइव करनी है खुशी अपनी ही ज़िंदगी से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी अकम्पलिशमेंट से, अपने कामों से, और वो जो वक्त हम इस दुनिया में गुजारते हैं उसके बीच में से हमें खुशी एक्सट्रैक्ट करनी है, यानी कशीदनी है।
हमें वो खुशी, उसके बारे में बात करते हैं। अब हमने एक्सपेक्टेशन के बारे में बात की, अपने आप से भी की, लोगों से भी की और रब से भी की। अब दुनिया में तो रहना है, रब के साथ ताल्लुक़ भी रखना है, लोगों से रिश्ते भी बनाने हैं और अपने आप से भी एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखना है। तो कोई फार्मूला तो होगा, कोई चीज़ें तो होंगी। मैं आपको सिर्फ वो 3-4 चीज़ें बताना अभी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे बहन भाई हैं जो ये बहुत सारे सवालात वगैरह भेजते हैं और ऑन एयर नहीं आते, लेकिन उनके क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों तक और आप उनकी जो सोच है वो आप तक पहुँच जाती है। अब 3-4 चीज़ें जो मैंने एक्सरसाइज की और अब मैं आके समझा हूँ, मैं वो आपके गोश गुजार करता हूँ और आप जो हैं वो नंबर आपके पास है, आप कॉल इन करके तो आप अपने इनपुट भी दे सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने ये नोट की है और मैं सिद्ध के दिल से ये कहना चाहता हूँ आज भी और हमेशा कहता हूँ, मैं कोई चीज़ ज़्यादातर कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करता लोगों से, क्योंकि मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ ज़िंदगी में नहीं किया। तो दूसरे जो भी मेरे लिए करते हैं मैं उसको अब अपने पे उनका एहसान समझता हूँ। अब कोई अगर बंदा मेरी इज़्ज़त करता है, कोई बंदा मेरे से बात करता है, कोई बंदा मेरे लिए वक्त निकालता है, कोई बंदा मुझे फ़ोन करता है, कोई बंदा मुझसे मिलना चाहता है और कोई बंदा मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर करता है, स्पेशली इस शो के लिए मेरे साथ बात करता है या अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करता है, ये सब कुछ को मैं एहसान के तौर पे लेता हूँ और इसके बदले में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। देखें, प्यार जो है ना वो एहसान नहीं ले सकता मैं। वो लोग प्यार करते हैं और जो मेरी ज़िंदगी में मेरे जानने वाले हैं, अगर वैसे कोई करता है तो मुझे नहीं मालूम और मैं पता भी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वैसे प्यार जो है ना उसको मैं एहसान के तौर पे वापस नहीं कर सकता। वो प्यार के तौर पे जितना मैं कर सकता हूँ अपनी ज़ात के, अपनी सोच के मुताबिक मैं वही कर सकता हूँ। और मेरे लिए प्यार सिर्फ एक ही है कि लोगों को आप इनलाइटन करें और उनको एम्पावर करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी से आसानी से जी सकें। इसके अलावा मुझे प्यार का और कोई मकसद और मतलब अपनी ज़िंदगी में अभी तक समझ नहीं आया इस लेवल पर, ठीक है। सो मैं ये एहसान समझता हूँ लोगों को और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अच्छी बात कर रहे हैं तो एक्नॉलेज करके उनकी इज़्ज़त करके उनको वक्त दे के और ये सारी चीज़ें करके मैं डिज़र्व नहीं करता, इससे मुझे कभी टेंशन नहीं होती। इसलिए दूसरी एक और बात जो मैंने नोट की है और ये भी मैं अभी इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, वो कहते हैं ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशागिरी का। मैं समझ गया हूँ कि एक ही लम्हा कारगर होता है, एक ही लम्हा गाड़ी के एक्सीडेंट से लेकर एक ही लम्हा सांस ना आने तक, स्लीप एपनिया में मर जाना या कोई भी कुछ भी हो सकता है। सो कोई भी लम्हा जिसमें मुझे सुकून मिला हो, मुझे खुशी मिली हो, मुझे आराम मिला हो, अगर मुझे मिलता है तो मुझे उस लम्हे को उसी लम्हे जीना है और उसको कैद कर लेना है अपनी यादाश्त में और उसको अक्सर रीविज़िट करते रहना है। रीविज़िटिंग द हैप्पीनेस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके लोग दें या ना दें। एक और चीज़, जब हमें लोग तकलीफ़ देते हैं या वो चीज़ें करते हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, तो मैं ये सोचता हूँ ये भी तो इंसान है, इसने आज ये चीज़ नहीं की है तो 2, 4, 6 चीज़ें तो अच्छी की हैं मेरे लिए उस वक्त जब मुझे चाहिए थी, या उस वक्त इसका एहसान है मेरे पे, तो मैं हमेशा उसको वापस जाके वहाँ पे देखता हूँ कि उस वक्त इसने क्या किया था। आज हो सकता है मजबूरी हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, समझ ना आ रही हो बात की, रिलेशनशिप वैसा ना रहा हो जैसे होना चाहिए था उस वक्त था, तो मोमेंट्री है, हो सकता है। तो ये चीज़ बड़ा हेल्प आउट करती है हमको। दूसरा, मैंने एक और चीज़, और मैं अपने उन बहन भाइयों को जो मेरी तरह थे, मुझे 30 साल लगे जो मुझे गुस्सा आता है ना उसको काबू पाने में। मैंने अपने फादर से लेके, मैं छोटा सा बच्चा था मैं तब भी खान जी से पूछा करता था कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, तो उनको भी बहुत आता था, ये फैमिली में था। एक दफ़ा मुझे एक बंदे के पास लेके गया, उन्होंने कहा जी इनके लिए कोई मुंडे, इसके लिए ना कोई तावीज़ दें कोई। तो उन्होंने हिसाब किताब किया, उसने कहा ओह हो खान साहब ये तो आपकी वजह से गुस्सा आता है इनको। ये तो आपका नाम और आपकी नेचर दोनों साथ लेके पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा चलो गई भैंस पानी में। तो अब आके मुझे एक बात की समझ आई है कि ये गुस्सा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है ना मेरी लोगों से, तो फिर मैं गुस्से के अंदर घुस गया कि ये गुस्सा है क्या, अंडरलाइंग पैटर्न क्या है, मेरा मेथड ऑफ मैडनेस क्या है। तो मैंने ये फिगर आउट किया कि मैं कुछ चीज़ें जो लोग डिज़र्व नहीं करते ना उनके लिए कर देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं नाइस हो जाता हूँ कभी कभी, कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, खैर है, चल कोई नहीं। और कुछ चीज़ें मैं ये देखता हूँ कि मैं कर चुका हूँ, ये और डिज़र्व नहीं करते, लेकिन मैं फिर और दे देता हूँ। तो उससे होता क्या था कि बैक ऑफ द माइंड जो फाइलें पाइल अप हो रही है ना सबकॉन्शियस लेवल पे, वो भारी हो जाती थी। और ऊपर से अपेरेंटली तो मैं ठीक लग रहा था, लेकिन वो जैसे ही कोई नई फरमाइश या कोई नई ख्वाहिश और नई उम्मीद लेकर आते थे और वो खुश ही नहीं हो रहे थे, तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता था और फिर उसका आउटबर्स्ट होता था, जो मेरे लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है,
ना मेरे काम से रिलेटेड ना मेरी सेहत से रिलेटेड। दोनों काम जब नहीं मेरे ठीक होते तो मैं क्यों करूँगा गुस्सा। तो फिर मैंने ये किया कि जिसका जो बनता है उसको दे दें, जिसकी इज्जत जितनी बनती है दें, जितनी नहीं बनती वो ना दें, वो वहाँ दें जहाँ जिसकी बनती है। पैसा जिसका जितना बनता है उतना दे दें, बाकी उनको दें जिसका हक बनता है। तो इंसाफ के साथ किसी भी चीज़ को अपनी जगह पे रखना अदल कहलाता है। तो जब मैंने वो करना शुरू किया कुछ अरसे से, तो अब काफ़ी काबू में है। और अब भी कभी कभी मैं डामाडोल हो जाता हूँ लेकिन उसके लिए फिर मैं कोशिश करके उसको वापस एडजस्ट करता हूँ कि नहीं, फिर गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। और जिस उम्र और आजकल के ज़माने में वैसे भी गुस्सा कौन किसी का बर्दाश्त करता है जी। इसके लिए तो बड़ा रिश्ता चाहिए, इसके लिए तो बड़ी रिलेशनशिप चाहिए, बड़ी इज्जतें चाहिए, बड़ी मोहब्बतें चाहिए, बड़ा मुकाम चाहिए किसी के दिल और दिमाग में, फिर कहीं जाके लोग आपका गुस्सा बर्दाश्त करेंगे या आपकी बातें कड़वी कसेली और सख्त सच्ची बातें भी हों तब भी लोग बर्दाश्त नहीं करते। सो ये एक और चीज़ है रिश्ते को चलाने वाली। एक और चीज़, रिश्तों में सरवाइव करने का सिर्फ एक तरीका मुझे समझ आ गया है, और वो है इंसेंटिव बेस्ड रिलेशनशिप। इंसेंटिव बेस्ड रिलेशनशिप। देखें, कोई बंदा भी फ्री में कुछ नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। हर आदमी की ज़िंदगी है। देखें, रब ने हमसे रिश्ता बनाया, वो क्या कहता है, अगर तुम ये करोगे तो इनाम दूंगा, ये करोगे तो सज़ा दूंगा। यानी कि कैरेट एंड स्टिक, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उसके साथ भी हमारे रिश्ते में है। ये हर रिश्ते में होनी चाहिए। जिनसे आप बिज़नेस करते हैं, जिनके आपसे रिश्ते हैं, जो आपकी वजह से इस दुनिया में आए, यानी आपकी औलाद, वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो आपके दोस्त हैं, किसी भी रिश्ते में इंसेंटिव बेस्ड होना चाहिए। क्यों करे कोई आपके लिए, क्यों काम करे कोई आपके लिए, बेहतर क्यों सोचे कोई आपके लिए, अच्छा क्यों करे कोई। अगर वो सोच रहा है तो बड़ा आदमी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डिज़र्व भी तो करना है ना हमने। तो हम हों या वो हो, उनकी तरफ से इससे क्या होगा, फॉर ग्रांटेड नहीं ली जाएंगी चीज़ें। आपको अपने काम की तनख्वाह मिलती है तो आप काम करते हैं, नहीं तनख्वाह मिलेगी आपको तो नहीं करेंगे। एक्नॉलेजमेंट मिलती है रिश्ते में तो आप रिश्ता रखेंगे, अप्रिसिएशन मिलती है तो रखेंगे। एक हद से ज़्यादा चाहिए आपको तो फिर आप रिश्ता किसी और से रखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जी हमारी एक्सपेक्टेशंस को, और ये इट इज़ एक्चुअली वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। और जो लोग मैं जिनसे 2-4 लोग मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैं बात करता हूँ वो उसको अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम 4 लोग हैं जी, या 5 होंगे, एक मैं, क्योंकि 4 बंदे चाहिए थे मुझको, 4 वो लोग ये मेरा अपना फार्मूला है। हम हर इंसान की ज़िंदगी में 4 बंदे ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि 4 कंधे चाहिए होते हैं कब्रिस्तान जाने के लिए। और इन 4 कंधों में से, 4 लोगों में से ज़रूरी नहीं चारों के चारों आपकी इज़्ज़त करें, तो चलो 3 इज़्ज़त कर लेंगे। और ये ज़रूरी नहीं जो आपकी इज़्ज़त करे वो आपसे मोहब्बत भी करें, तो फिर चलो 2 मोहब्बत कर लेंगे। और 2 मोहब्बत करने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं वो दोनों के दोनों आपके सोलमेट्स भी हों, तो चलो 1 सोलमेट हो जाएगा तो फिर बंदे सिर्फ 4 चाहिए हमको। ये इतना बड़ा लांझा, सबको खुश रखने का, उनकी गुड बुक्स में रहने का, ये फ़ोन बुक अपनी भर लेने का, ये फेसबुक पे लुट डाल देने का, ये सारे मुझे इसका कोई मसरफ़ नज़र नहीं आता है। ये जितना हम, क्योंकि रिश्ते फिर हमसे मेंटेन नहीं हो पाते, हम चादर से ज़्यादा पाँव फैला लेते हैं, फिर हमें स्ट्रेस रहता है, फिर हम लोगों के फ़ोन नहीं उठाते, फिर हम शर्मिंदा रहते हैं। और ये सब कुछ करने से हमारा सेल्फ इमेज डैमेज होता है। हम अपनी अपराइट जो है ना वो नहीं रह पाते हैं। हम जो चीज़ें कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जो चीज़ें हम प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। और इससे जो हमारी अपनी शख्सियत है, जो इंडिविजुअलिज्म जो है, हमारा इंडिविजुअलिटी जो है वो मस्क हो जाती है। और जनाब अब हम पहुँचे उस हिस्से में शो के जहाँ पे हम करते हैं आपसे एक छोटी सी बात और उसके बाद एक सुनाते हैं आपको एक नज़्म, जो कि एक ख़याल है जो लफ्ज़ों में परो के आप तक पेश किया जाता है। एक्सपेक्टेशन के शो में एक बात हमको ज़रूर याद रखनी है, हर आदमी की अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन है, और वो ये समझता है कि वो बहुत आसान आदमी है, उसके साथ तो कोई बंदा भी चल जाएगा, वो तो हमेशा सही कहता है, वो तो हमेशा सही करता है। ये हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी गलत है। ये मुश्किल, इंसान अगर बहुत आसान भी है तब भी मुश्किल लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा वो। तो इस एक्सपेक्टेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में एक मकसद अगर पकड़ ले और उस मकसद को पूरा करने की कोशिश में साथ साथ लोगों से मिलेगा, उठेगा, बैठेगा, रिश्ते बनाएगा और उसके वक्त अच्छा सर्व करेगा और उसके बाद से अपनी एक डगर चल पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है सारा। अब आगे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ है। और एक आखिरी चीज़, ज़िंदगी में जो भी लम्हा आपको खुशी का मिले, सुकून का मिले, आराम का मिले, मोहब्बत का मिले, उसको अपने पास रख लेना चाहिए। उसी लम्हे में हमको जीना है, अगले लम्हे का कुछ पता नहीं है। और अगर अगले लम्हे हैं तो इस लम्हे को अपने पास कैद करके इसको हमने रीविज़िट करते रहना है, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ज़िंदगी से कम रहें और अपनी खुशी का सामान हम अपने पास रखें। आज की ये नज़्म एक
थोड़ा अनोखा सा अछूता सा ख्याल है। हम लोग समझते थे कि एक रूह है और एक जिस्म है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ आ रहा है कि ऐसा शायद नहीं है, कुछ और कहानी है। सो इसी के ऊपर एक छोटी सी नज़्म बल्कि एक ख़याल जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन उससे पहले लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। सोच रहा हूँ अपने काबू में यहाँ कुछ है भी कि नहीं, इस जिंदगी में मेरा अपना कोई एक पल है भी कि नहीं। कभी कभी लगता है ये सारा मसला तीसरे का है। अब आप पूछेंगे तीसरा कौन? तो देखिए ना तो मैं जिस्म हूं ना ही रूह, तो फिर तीसरा ही हुआ ना। तो अब अगर हम सिर्फ 3 ही होते तो बात समझ में आती शायद, लेकिन सितम बालाए सितम ये कि कोई चौथा भी है जो मेरे ही जिस्म में रहता है, हर पल मुझसे कुछ कहता है। यानी अब किस्सा कुछ यूं है, एक तो जिस्म के मसाइल, दूसरा रूह का झंझट, तीसरा मेरी अपनी मुसीबत, और ऊपर से चौथे की बकबक। ये जीना भी कोई जीना है, हर पल कोई नया जख्म सीना है। आखिर एक दिन तंग आकर रोज की इस किलकिल से मैंने तो बस कह दिया सबसे कि भैया अगर साथ रहना है तो ठीक से रहना सीखें, एक मौज की तरह रवानी में बहना सीखें। एक ही जिस्म में रहते हैं तो फिर एक दूसरे को जान कहना सीखें। अब देखते हैं कि क्या हम सब साथ चल पाएंगे या फिर लड़ लड़ के मर जाएंगे।